हरिहरनाथ बाबा का जो मंदिर है वो विश्व स्तर पर वो एक स्थान रखता है। क्या है कि एक ही मंदिर में हरि और हर दोनों हैं। और वहीं पर जो है सो गजग्राह का लड़ाई भी हुआ था, जो इस सब पुराण में है इसका वर्णन। ये जो हरिहरनाथ कॉरिडोर जब चालू होगा तो कितना लोगों को फायदा होगा? आप काशी विश्वनाथ जी का मंदिर देख लीजिए, वहाँ पर विश्व के का निगाह है और विश्व के लोग वहाँ आते हैं दर्शन करने। और वहाँ कितना डेवलप बनारस किया, आप उसी से अंदाजा लगा सकते हैं। एक जो है राजगीर का नाम रिकमेंड किया गया, और एक भागलपुर का नाम रिकमेंड किया गया, और एक सोनपुर का नाम रिकमेंड किया गया। ये डबल इंजन की जो सरकार है, इससे हम लोगों को फायदा हुआ है और सोनपुर को इसका फायदा हुआ है। और सोनपुर जो है सो राजधानी से महज 20-25 मिनट के ग्रेटर पटना भी कह सकते हैं उसको। नमस्कार, आप स्टॉक देख रहे हैं, मैं आपके साथ सुधांशु शेखर। तो इस बार का बजट बिहार के लिए काफी ज्यादा खास रहा है, क्योंकि सोनपुर में ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट को बजट में पास किया गया और साथ ही हरिहरनाथ कॉरिडोर के नाम पे, जैसे कि काशी विश्वनाथ में कॉरिडोर बनाया गया है, उसी के तर्ज पर हरिहरनाथ कॉरिडोर को बनाने का प्रस्ताव भी पारित हुआ है। और हम इस चर्चा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमारे साथ जो शख्स बैठे हैं, इनका नाम है ओम कुमार सिंह, और ये लगातार 35 साल से बिहार की राजनीति और साथ ही साथ सोनपुर की राजनीति में सक्रिय रहे हैं। बीजेपी के बहुत बड़े नेता है, बहुत चर्चित नेता है, लगातार आप इनको देखते होंगे। और साथ ही ये एक बहुत बड़े समाज सेवी भी हैं। तो तमाम इन मुद्दों पर बात करने के लिए हमारे साथ है बैठे हुए हैं। तो सबसे पहले आपका स्वागत है सर। नमस्कार। एक मतलब कि कॉरिडोर की स्थापना की पारित हुई है यहाँ केंद्र से, क्या कुछ है वो, क्या कुछ कहना चाहेंगे? ये बहुत ही खुशी की बात है सोनपुर विधानसभा के जनता के लिए। मैं इसके लिए बिहार के माननीय मुख्यमंत्री नीतीश जी का और हमारे उप मुख्यमंत्री श्री सम्राट चौधरी जी का और श्री विजय कुमार सिन्हा जी का और हमारे प्रदेश अध्यक्ष माननीय श्री दिलीप जायसवाल जी का तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहते हैं कि उन्होंने जो है सो हरिहरनाथ बाबा के लिए इतना बड़ा कैबिनेट में फैसला लिया कि वो काशी विश्वनाथ जी का जो हुआ है, जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने कराया है, विश्व स्तर पर वो हो गया है वो स्थान बनारस का। उसी तर्ज पर जो है सो सोनपुर में भी बाबा हरिहरनाथ बाबा का मंदिर बिहार का कैबिनेट ने इसको स्वीकृति दी है और इसका काम बहुत जल्द होने वाला है। मैं इसके लिए छपरा के प्रभारी मंत्री श्री सुमित कुमार सिंह जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। देखिए, मैं इसमें रोकना चाहूंगा क्योंकि आप भी बहुत सक्रिय रहे हैं सोनपुर में। तमाम चीजों को लेकर आप आगे बढ़ के सक्रिय रहते हैं, अगर काम उठाते हैं, कदम उठाते हैं। और आपके जो आप सुमित सिंह जी के ससुर भी हैं और वो मंत्री रहे अभी हैं बिहार सरकार में। तो क्या कुछ योगदान आप दोनों ने, क्या कुछ इसमें आगे बढ़ के हिस्सा किया है कि जो ये बात आगे तक बढ़ी? बाबा हरिहरनाथ जी का जो है सो हम लोग हमेशा हम लोगों के आराध्य हैं। हम लोग उनके लिए जो है सो विशेष वहाँ पर पूजा अर्चना, और हरिहरनाथ बाबा का जो मंदिर है वो विश्व स्तर पर वो एक स्थान रखता है। क्या है कि एक ही मंदिर में हरि और हर दोनों हैं, और हरि और हर एक ही मंदिर में है। उसका महत्व उस मंदिर का बहुत ज़्यादा है, हरिहर क्षेत्र के नाम से वो प्रसिद्ध है। और वहीं पर जो है सो गजग्राह का लड़ाई भी हुआ था, जो इस सब पुराण में है इसका वर्णन। तो इसलिए कहने का मतलब है कि जो माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे दामाद जो हैं सो श्री सुमित कुमार सिंह जी, जो साइंस टेक्नोलॉजी मिनिस्टर हैं, उनको छपरा का ही प्रभारी मंत्री का जिम्मेवारी उन्होंने सौंपा। तो उनका ससुराल भी सोनपुर है, तो इस नाते और वो बाबा हरिहरनाथ जी का पूजा बड़े श्रद्धा से करते हैं। और उस हिसाब से उन्होंने जो है सो इस चीज को कैबिनेट में जो है सो भाजपा के हमारे शीर्ष नेता सम्राट चौधरी जी ने सोनपुर मेला में मेला के उद्घाटन समारोह में जो है सो इसका घोषणा किया था
ये होना है, उस मेला का भी अध्यक्षता हमारे दामाद ही कर रहे थे। उन्होंने समर्थन किया, उसी तरह से कैबिनेट में उन्होंने समर्थन किया, नीतीश जी ने उस पर मुहर लगाया, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद है उनका। उसके बाद सोनपुर में जो ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट की बात हो रही है, उसमें बिहार सरकार ने 3 जगह का नाम रिकमेंड किया। एक जो है राजगीर का नाम रिकमेंड किया गया, और एक भागलपुर का नाम रिकमेंड किया गया, और एक सोनपुर का नाम रिकमेंड किया गया। तो सोनपुर का नाम रिकमेंड करने में जो है सो राजीव प्रताप रूढ़ी जी हमारे जो हैं, उनको मैं बहुत धन्यवाद देता हूं, जो हमारे सांसद हैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद है। और हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री जी को भी बहुत धन्यवाद है, देश के वित्त मंत्री जी को बहुत धन्यवाद है कि उन्होंने सोनपुर के बारे में सोचा, बिहार के बारे में सोचा। ये डबल इंजन की जो सरकार है, इससे हम लोगों को फायदा हुआ है और सोनपुर को इसका फायदा हुआ है। और सोनपुर जो है सो राजधानी से महज 20-25 मिनट के दूरी पर है। सोनपुर पटना समझिए कि ग्रेटर, हाँ ग्रेटर पटना भी कह सकते हैं उसको, इसलिए वो, हाँ इसलिए। और इसमें जो है, इसमें भी हमारे सुमित कुमार सिंह जी हैं, जो छपरा के प्रभारी मंत्री जी हैं, इनका योगदान बहुत है, इसलिए उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमेशा से सक्रिय रहे हैं सोनपुर के आसपास के इलाकों में। सोनपुर में जो मेला लगा तो मैंने देखा कि आप पूर्ण रूप से सक्रिय थे वहाँ पे, और तमाम आप पिछले 30-35 सालों से समाज सेवा कर रहे हैं, लगातार लोगों के लिए काम कर रहे हैं। तो अब ये जो हरिहर नाथ कॉरिडोर जब चालू होगा तो कितना लोगों को फायदा होगा? बहुत फायदा होगा। आज आप देख रहे हैं कि आप काशी विश्वनाथ जी का मंदिर देख लीजिए, वहाँ पर विश्व के का निगाह है, और विश्व के लोग वहाँ आते हैं दर्शन करने, और वहाँ कितना डेवलप बनारस किया, आपको आप उसी से अंदाजा लगा सकते हैं। तो वो यूपी की बात है और बिहार की बात है। तो बिहार का जो है सो ये होने जा रहा है, ये दिन आज हुआ है, इसलिए सोनपुर की तमाम जनता की ओर से केंद्र सरकार और बिहार सरकार को हम तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं, धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने सोनपुर को बहुत बड़ा दिया है सौगात, और इसके लिए तहे दिल से पूरे सोनपुर के लोग आभारी हैं। ये बहुत इतिहास हो गया सोनपुर के लिए, दोनों काम जो होने जा रहा है, ये इतिहास के सुनहरे अक्षर से लिखा जाएगा कि ये एनडीए गवर्नमेंट ने ये दोनों चीज जो है सो सोनपुर में दिया। और हमारे दामाद जो छपरा के प्रभारी मंत्री हैं, उन्होंने इसमें बहुत बढ़ चढ़ के अपना योगदान दिया। चलिए एक आखिरी सवाल रहेगा, चुनाव अभी चुनावी साल है तो चुनाव से कुछ बात कर लेते हैं कि आप निस्वार्थ भाव से पिछले 30-35 सालों से कर रहे हैं बीजेपी में, अब सेवा दे रहे हैं, तो क्या अगर इस बार अगर आपको बीजेपी सोनपुर के इलाके से बीजेपी से अगर सीट मिलती है तो क्या आप चुनाव लड़ेंगे? जी, हम तो बीजेपी के और एनडीए के 30 बरस 25 बरस से कार्यकर्ता रहे हैं। बीजेपी के एक कर्मठ सिपाही के रूप में मैं काम कर रहा हूँ, और पार्टी जो भी जिम्मेवारी देगी उसका मैं अच्छे ढंग से निर्वाह करूँगा। लेकिन पार्टी का टिकट देने का काम पार्लियामेंट्री बोर्ड करता है, इसका इसका फैसला वो लोग करता है, और जो भी पार्टी का निर्णय होगा उसका हम लोग स्वागत करेंगे। तो ठीक है, हमारे साथ ओम कुमार सिंह थे, जो लगभग 35 साल से सोनपुर और पूरे बिहार में सक्रिय हैं, निस्वार्थ भाव से बीजेपी में अपनी सेवा कर रहे हैं, और इन्होंने बताया कि हरिहर नाथ कॉरिडोर और साथ ही साथ ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट की जो स्थापना की बातें पारित हुई है केंद्र की तरफ से, जो एकदम सरकार की तरफ से सराहनीय कदम है, और इसका वो एकदम सराहना कर रहे हैं। और साथ ही साथ इनका योगदान और इनके साथ साथ इनके दामाद जो अभी बिहार कैबिनेट में मंत्री भी है सुमित कुमार सिंह, भी उनका भी योगदान इसमें सराहनीय रहा है। तमाम जो नेता जिन्होंने इस काम को पहल की, आगे बढ़ाया, उनको ये धन्यवाद कहते हैं। बाकी आप इन सारे मामलों को लेकर क्या कुछ कहते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, और देखते रहें सच टॉक।